नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत का तीसरा पार्ट। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया किस राज्य में कौन सा पर्वत और उसकी चोटी का नाम किया है पहले वीडियो में। सेकेंड वीडियो में मैंने पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया, फिर महान हिमालय पढ़ाया। आज की क्लास में दोस्त हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय के बारे में, शिवालिक हिमालय के बारे में, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ठीक है, करीब 5 से 6 पर्वत के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे, यदि आपको लगता हो कि इस वीडियो से मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेरे वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, मेरा मकसद यही है कि मैं पढ़ाऊँगा वही ज्योग्राफी में, पॉलिटी हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, जो आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए सबसे हम बात करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको पहले हम समझते हैं, तो फिर मैं आपको ये वाला टॉपिक समझाता हूँ मध्य हिमालय के बारे में। ठीक है, जो बच्चे पहला वीडियो और सेकेंड वीडियो नहीं देखें उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये तीसरा वीडियो बनेगा पर्वत संबंधित। जैसे कि मैं आपको बताया था, पर्वत और नदी का टॉपिक आपको बढ़िया से तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलिए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो है उन दोनों का एक मिलन होता है, एक स्थान पे मिलता है, और जिस स्थान पे मिलता है उसको बोलते हैं सल्चर जोन। फिर रिपीट करता हूँ, ये है सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का पार्ट्स और महान हिमालय का जो पार्ट्स है वो एक स्थान पे जो है आके ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जहाँ कनेक्ट होता है उस स्थान का नाम रखा जाता है सल्चर जोन। क्या रखा जाता है? सल्चर जोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे महान हिमालय और मध्य हिमालय का मिलन, या जहां ज्वाइंट होता है जिस स्थान पे, देखिएगा अब इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, THURST, थ्रस्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा महान हिमालय और मध्य हिमालय जिस स्थान पे मिलता है उस स्थान को क्या नाम रखा जाता है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। सबसे नीचे आइए, ये ऊपर में मध्य हिमालय और नीचे शिवालिक हिमालय। अब मध्य हिमालय ऊपर से आएंगे और शिवालिक हिमालय नीचे से जाएंगे। दोनों का स्थान पे एक ज्वाइंट होगा, एक स्थान पे जो है मिलन होंगे। ठीक है, उस स्थान का नाम रखा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, समझ में आया? 4 पर्वत है यहाँ पे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं सल्चर जोन। महान हिमालय मध्य हिमालय का जो बीच का स्थान है, जहाँ दोनों का जो पार्ट्स है, अंतिम छोर जहाँ मिलन होता है उसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय का जो बीच वाला पार्ट्स है दोनों का, जहाँ मिलन होता है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको ट्रांस हिमालय संबंधित कुछ पढ़ाया था, आपको याद होगा, और महान हिमालय, 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आज पढ़ाऊंगा मध्य हिमालय, दूसरा शिवालिक हिमालय। वह बात करेंगे ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊंची चोटी है K2 काराकोरम 2, जिसकी हाइट क्या है दोस्त? K2 है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्त वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। और महान हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर के नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। महान हिमालय भारत के 10 राज्यों में इसका विस्तार है। और जहाँ तक देश की बात करें, महान हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान में भी है। महान हिमालय जो विस्तार अफगानिस्तान तक चला गया। अफगानिस्तान में महान हिमालय को हिंदू कुश कहा जाता है। वहीं पे महान हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान, वहीं महान हिमालय को म्यांमार में आराकान योमा कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको महान हिमालय संबंधित आपको मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग मध्य हिमालय के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालिए मध्य हिमालय। ठीक है, एक सेकेंड।
चलिए अब हम बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। भारत के पर्वत है आज का टॉपिक, मध्य हिमालय। हेडिंग डालिए मध्य हिमालय। सबसे बात करेंगे मध्य हिमालय जो औसत ऊंचाई है दोस्त, औसत ऊंचाई कितनी है मध्य हिमालय का? मध्य हिमालय का औसत ऊंचाई है 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच। 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच जो है इसकी औसत ऊंचाई है। ये इतना आपको याद रखना है। अब जो है मध्य हिमालय को जो है, मध्य हिमालय जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को कहा जाता है पीर पंजाल। क्या कहा जाता है? पीर पंजाल। इस बात को याद रखिएगा। वह यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को कहा जाता है धौलाधार पर्वत। इसी धौलाधार पर्वत पे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। शिमला समझौता के नाम सुने होंगे आप लोग, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच। यदि हम बात करें उत्तराखंड में महान हिमालय को कहा जाता है मसूरी। ठीक है। अब यहीं पे मसूरी में ही IAS ट्रेनिंग सेंटर है, लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर मसूरी। ठीक है। पर्वतों की रानी भी कहा जाता है मसूरी को, इस बात को ध्यान देना है। अब आगे बात करें नेपाल में मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो नोट कर लीजिए, महाभारत। नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत कहा जाता है। बात करेंगे सिक्किम में यदि बात करते हैं मध्य हिमालय को सिक्किम में कहा जाता है, सिक्किम में डोकलाम। वहीं यदि भूटान की बात करें ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है डफला। क्या कहा जाता है? डफला। तो ये आपको याद रखने की बात है दोस्त, याद रखना है और कई बार पूछ लेता है पेपर में। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसी मध्य हिमालय में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। तो उस घास के मैदान को क्या नाम रखा गया है, क्या बोला जाता है जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। तो नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है? जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। वहीं पर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कहा जाता है प्यार या बुग्याल कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब मध्य हिमालय में ही तीर्थ स्थल या घूमने वाला स्थान है जहां पर्यटक घूमने जाते हैं। ठीक है। मध्य हिमालय में ही स्थित है। 2-4-5 नाम याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, बहुत अच्छा प्लेस है। दार्जिलिंग जो है महान हिमालय में है कि शिवालिक हिमालय में है कि मध्य हिमालय में है? तो याद रखिएगा, जो दार्जिलिंग है वो मध्य हिमालय में स्थित है। 2-4-5 शहर का नाम आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट। पहला लिखिए दार्जिलिंग जो है मध्य हिमालय में है। दार्जिलिंग नैनीताल उसका है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हूँ, थोड़ा देख लीजिए फटाफट। मैसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी, नैनीताल, शिमला, रानीखेत, अल्मोड़ा। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। डलहौजी के नाम सुन रही हैं आप लोग। 1948 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे डलहौजी। इन लोगों का जो राजधानी शिमला हो जाता था।
ठंड के मौसम में दिल्ली राजधानी बन जाता था और गर्मी के मौसम में शिमला इसकी राजधानी बन जाता था। ठीक है, ये लोग शिमला शिफ्ट हो जाते थे। तो वहीं पे डलहौजी भी एक बहुत अच्छा प्लेस है, जगह है। उसके बाद करेंगे नैनीताल लिख दिया आपने, दार्जिलिंग लिख दिया, मैसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, रानीखेत और अल्मोड़ा, इतनी बातें आपको याद रखना है मध्य हिमालय से संबंधित, मध्य हिमालय से संबंधित। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, लिखिएगा यह, पहले इसका औसत ऊंचाई लिखिए, औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई है कितना है, 800 से लेकर 800 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक। ठीक है, शिवालिक हिमालय की। अब शिवालिक हिमालय के बारे में कहा जाता है, शिवालिक हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है। इसके अलावा कोई और पर्वत अब तक नहीं बना, सब विश्व में सबसे लास्ट में यही पर्वत बना है, शिवालिक पर्वत। इस बात को भी ध्यान देना आपको। अब उसके बाद हम बात करेंगे, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय को जो है सबसे बाहर में है, इसको उसका प्रादेशिक हिमालय भी इसका नाम रखा गया है। अब इसको भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम रखा गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी, ठीक है, उत्तराखंड में शिवालिक कहा गया, इसका नाम उत्तराखंड में। पंजाब में इसका नाम जो है रखा गया किराना हिल। ये क्वेश्चन पूछा था कि शिवालिक को जो है पंजाब में क्या नाम रखा गया है, तो ध्यान देना है किराना हिल। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इसका नाम रखा जाता है डुंडवा की पहाड़ी। वहीं बिहार की यदि बात करते हैं, शिवालिक को बिहार में, शिवालिक को इसके विस्तार से बिहार में भी है कुछ, ठीक है, तो इसको कहते हैं सोमेश्वर। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखें, नेपाल में चूड़िया मुड़िया, नेपाल में चूड़िया मुड़िया। शिवालिक हिमालय को नेपाल में क्या कहेंगे, लिखिएगा, नेपाल में कहेंगे चूड़िया मुड़िया। ठीक है, और बाकी अब यहीं पे बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के पहाड़ी। पूर्वोत्तर के पहाड़ी मतलब जो नॉर्थ ईस्ट साइड में है, इन सब एरिया में जो पर्वत है, थोड़ा इसके बारे में यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। बाकी फर्स्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया है, या असम और थोड़ा मेघालय के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मेघालय में जो पर्वत है, मेघालय में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पर्वत हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। सबसे ऊंची चोटी के रूप में शिलोंग को देखा जाता है, इस बात को ध्यान देना है। इसको जो है पूर्वी स्कॉटलैंड भी नाम दिया गया है, पूर्वी स्कॉटलैंड। इन तीनों पर्वत को जो है पूर्वी स्कॉटलैंड भी कहा गया है। मेघालय, ये है मेघालय, यहाँ पे मेघालय। थोड़ा असम के बारे में देखते हैं कि असम में 2-3 पहाड़ी हैं, उसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। असम में जो पहाड़ है उसका नाम रखा गया है, एक का रंगमा के बाद आप याद रखेंगे मिकिर। रंगमा और मिकिर पहाड़ी जो है आपका कहाँ मिलेगा, असम राज्य में मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको बताया था DM और AM।
डी से डफला, एम से मिरी और एस अबोर और एम से मिसमी। एम से मिसमी, ये सारे कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद और मैंने एक बताया था यहाँ पे पटकई बूम। पटकई बूम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिरी पर्वत जो है पूर्वोत्तर के किस राज्य में है। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने मिजोरम में लुसाई पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? लुसाई पहाड़ी। और इसकी ऊंची चोटी लुसाई पहाड़ी क्या नाम है? ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन। ये था शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में टॉपिक। ठीक है दोस्त, अब हम बात करेंगे आरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में। हेडिंग डालिए आरावली पर्वत। आरावली पर्वत, आरावली पर्वत। अब आरावली पर्वत जो है दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अहमदाबाद तक इसका विस्तार है अरावली पर्वत की। देखा इसकी टोटल लेंथ लगभग 800 किलोमीटर है अरावली पर्वत की, लेकिन सबसे अधिक लंबाई है राजस्थान में। अब बात करेंगे अरावली की कि सबसे ऊंची चोटी जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्त, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है इसकी हाइट है 1722 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। ये जो आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये राजस्थान के सिरोही जिला में है। राजस्थान के सिरोही जिला, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिला। और गुरु शिखर देखा जाए राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। माउंट आबू यहीं पे स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। आपको याद रखना होगा माउंट आबू। और माउंट आबू में दो बात याद रखिएगा जो राजस्थान में है। पहला बात याद रखना है कि दिलवारा का जैन मंदिर, दिलवारा का जो जैन मंदिर है दोस्त, कहाँ है? यही माउंट आबू में ही है। उसके बाद एक झील है नक्की झील, जो ज्वालामुखी से इस झील का निर्माण हुआ है, नक्की झील। ठीक है, तो ये था अरावली पर्वत संबंधित। हाँ, दिल्ली में अरावली पर्वत का नाम जो है कहा गया रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? तो दिल्ली में है। भारत के 14वें राष्ट्रपति का जो घर है, राष्ट्रपति भवन, इसी रायसीना की पहाड़ी पे ही है। इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अरावली संबंधित से। अरावली को अलवर में कुछ और नाम दिया गया है। अलवर जो राजस्थान में है, उसका नाम रखा गया है अरावली का अलवर में हर्षनाथ। हर्षनाथ, ठीक है। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर में इसका नाम रखा गया जारगा। जारगा। तो बस इतना ही एनफ है दोस्त अरावली पर्वत से संबंधित। इससे बाहर शायद क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ से कुछ नदियाँ भी निकलते हैं अरावली पर्वत से। एक दो नदी आप नोट कर लीजिए। अरावली पर्वत से एक दो नदी भी निकलते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए आप। ये है राजस्थान, यहां से लेकर यहां तक अरावली पर्वत का विस्तार है लंबाई में देखा जाए। अजमेर से एक नदी निकलती है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी। एक और नदी निकलती है, इसका नाम है बनास। और एक और है, दो नदी याद रखिएगा, एक लूनी, दूसरा बनास। अजमेर से यह नदी निकलती है जो कच्छ के आरी में, कच्छ के खाड़ी में आके जो है ये क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है कच्छ की खाड़ी में लूनी नदी। इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान में वर्षा
नहीं होने के कारण वह कौन सा पर्वत जिम्मेदार है? अरावली पर्वत जिम्मेदार है। ओके, अभी मैंने आपको जो बताया मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो ये है आपका, पहले यहाँ बता दूँ, ये आपका जो है ट्रांस हिमालय है, ये आपका जो है महान हिमालय था, उसके नीचे क्या होगा मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक हिमालय, ये अरावली पर्वत। अब बात करेंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत ये है, देखिए यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, ठीक है, बिहार होते हुए झारखंड तक है। उसके नीचे है सतपुरा पर्वत, सतपुरा पर्वत। तो हेडिंग डालिए विंध्याचल पर्वत। इस मैप को देखिए आप, विंध्याचल पर्वत कहाँ, ये है विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक इसका जो है विस्तार है। इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर, किसकी? विंध्याचल पर्वत की। ठीक है, अब इसके बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी। विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी जो है दोस्त, उसका नाम है पारसनाथ। 1350 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ है? झारखंड में। ये कहाँ है? पारसनाथ झारखंड में है। इसी पारसनाथ से बहुत सारी नदी निकलती हैं। एक नदी याद रखिएगा, दामोदर नदी, जो वेस्ट बंगाल का शोक नदी कहलाता है, और दामोदर नदी पे ही भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा आपको, ये भी याद रखना है आपको। अब विंध्याचल पर्वत जो यहाँ बिहार तक गई है, बिहार में इसका नाम कैमूर रखा गया है। कैमूर, बिहार में विंध्याचल पर्वत का नाम क्या रखा गया है? कैमूर। वहीं झारखंड में पारसनाथ। अब हम बात करेंगे गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश। गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में इसको विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात, इसको कहा गया विंध्याचल। अब बाकी पूर्वी मध्य में देखा जाए, उसका नाम रखा गया, यहाँ पे आइए, विंध्याचल। यहाँ पे होगा आपका एमपी, पूर्वी एमपी में इसका नाम भारनेर। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि ईस्ट एमपी में विंध्याचल पर्वत का नाम क्या रखा गया है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ भारनेर। क्या लिखा है? भारनेर। ठीक है, पूर्वी एमपी, मान चलिए ये एमपी है, ये एमपी है, इसको इधर क्या बोलेंगे? पश्चिम एमपी, इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी एमपी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे विंध्याचल पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सद्भावना। सद्भावना आपको याद रखना है, विंध्याचल पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना। अब विंध्याचल पर्वत जो है चूना पत्थर, हीरे, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज तत्व मिलते हैं विंध्याचल पर्वत में, ये भी आपको याद रखना है। जैसा आप सुने होंगे मध्य प्रदेश के, एमपी के पन्ना, और ये जो पन्ना हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है, वो विंध्याचल पर्वत में स्थित है। पन्ना जो हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको ये याद रखना है कि विंध्याचल पर्वत जो है भारत को दो भागों में डिवाइड करता है। मध्य प्रदेश को जो कहा जाता है भारत का हृदय कहा जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश होते हुए इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है विंध्याचल पर्वत की। बहुत सारी नदियां भी निकलते हैं, जैसे माही का नाम सुने होंगे। ठीक है, माही हो गया, चम्बल हो गया, कैन हो गया, ये सारी नदियां यहीं से निकलते हैं विंध्याचल पर्वत से। तो विंध्याचल पर्वत को क्या कहा जाता है? भारत को दो हिस्सा में, दो पार्ट से बांटने में नदी, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, क्योंकि बीच में है ना विंध्याचल पर्वत। हेडिंग डालिए दोस्त, सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत, हेडिंग डालिए सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत ये कहाँ? गुजरात से चलकर गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। ठीक है, आइए देखिए कहाँ है, अभी मैंने बताया। ये है सतपुरा पर्वत, इसके ऊपर में क्या था? विंध्याचल पर्वत। ओके,
तो यहाँ हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में, मध्य प्रदेश में कुछ कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहले इसको देख लेते हैं, तो फिर इसकी विशेषता में क्या लिखेंगे, इसको लिखना है ऊंची चोटी। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी क्या है वो बाद में देखते हैं। यहाँ ये गुजरात में इसको कहा जाता है राजपीपला। सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में क्या कहा जाता है दोस्त, राजपीपला। राजपीपला, इस बात क्या ध्यान है, भले आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्या अरावली, विंध्याचल, ये सब क्या है, डिफिकल्ट लग रहा हो, जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप 2, 4, 5, 10 बार देखिए, लिखिए, समझिए, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। अब बरस है मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश में, इसका नाम प्रॉपर है महादेव रखा गया है, ऐसे समझिए। यहाँ एक पार्ट्स हुआ, इसको क्या कहा दिया, राजपीपला। दूसरी पार्ट्स हुआ, इसको क्या कहा दिया, महादेव। और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका मैकाल पर्वत। क्या आ जाएगा, मैकाल पर्वत। अब यहीं पे महादेव जो देख रहे हैं, इसी महादेव में एक चोटी है, उस चोटी का नाम है धूपगढ़। तो याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बताना चाह रहा था मैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी हाइट है। कई बार क्वेश्चंस पूछा है पेपर में, फिर रिपीट करता हूं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत में स्थित है, आप सुनेंगे पचमरी हिल जो है पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत फेमस है, जो महादेव हिल में ही है, महादेव पर्वत में है और ये धूपगढ़ के बगल में है। ठीक है, पचमरी हिल, इसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, पचमरी हिल को, याद रखिएगा इस बात। तो अब बात करेंगे मैकाल पर्वत के बारे में। महादेव पर्वत में आपने क्या देखा, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, या सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है। इसी धूपगढ़ में एक पंचमरी हिल भी है, जो पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत फेमस है। इसकी हाइट क्या है, 1350 मीटर। अब मैकाल पर्वत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैकाल पर्वत की जो ऊंची चोटी है दोस्त, उसका नाम है अमरकंटक। इस बात को याद रखिएगा, 1008 मीटर इसकी हाइट है। किसकी, सतपुड़ा पर्वत की, नहीं सॉरी, सतपुड़ा में मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी हाइट है 100 मीटर। अब इसी अमरकंटक से जो है 3 नदी निकलती है। एक नदी चली जाती है इधर बिहार की ओर, और एक नदी उड़ीसा होते हुए दक्षिण के साइड में देखा जाए, उसका नाम है महानदी। और इधर जाएगी जो, इस नदी का नाम है सोन नदी। और यहाँ एक नदी इधर आ जाएगी जो अरब सागर में गिरेगी, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक, जिसकी हाइट है 1008 मीटर। और यहाँ से 3 नदी निकलती है, बिहार की ओर सोन नदी, उड़ीसा होते हुए महानदी, और इधर जो है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी आपने क्या देखा, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। जब आप पहला वीडियो देखेंगे, वहाँ मैंने बताया था भ्रंश घाटी के बारे में। तो इस भ्रंश घाटी के होकर ही यह नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा नदी। तो बीच में जो यहाँ पे स्थल भाग था, इसका भाग डाउन हो गया। जो पार्ट्स डाउन हो जाता है, उस पार्ट्स को बोला जाता है भ्रंश घाटी। नर्मदा बचाओ आंदोलन सुने होंगे, 1985 में चलाया गया था मेघा पाटेकर के द्वारा। यहाँ पे डैम नहीं बनने दिया जा रहा था, इससे लोगों को काफ़ी हानि होने की बात हो रही थी कि डैम नहीं बनाया जाए। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में यह आंदोलन चलाया गया था। वहीं सोन नदी की यदि बात करते हैं, सोन नदी पे सोनपुर शहर बसा है बिहार में। जो पशुओं के मेला के लिए जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सोनपुर शहर, सोनपुर नदी किनारे है। महानदी की यदि बात करें, महानदी पे विश्व की सबसे लंबी
हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पे। विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड, जो महानदी पे ही बनाया गया। ये था सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब लास्ट मात्र जो है 15-20 मिनट का वीडियो और बनेगा पर्वत से संबंधित, उसमें मैं आपको बताऊंगा नीलगिरी पर्वत के बारे में, ठीक है। नीलगिरी पर्वत के बारे में बताऊंगा और एक दो पर्वत और है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको इंडियन रिवर्स, भारत की नदी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू आज क्लास में।